नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सीटेट का सीडीपी थांडाई जी के बारे में लेकर आया हूं। थांडाई जी ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। संपूर्ण निचोड़ हम पढ़ेंगे और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। यह आप लोग देख लिए होंगे। ये दोस्तों थांडाइक जी हैं। थांडाइक जी का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया, हम इन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं थांडाइक जी के बारे में। थांडाइक जी दोस्तों अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। इन्हें दोस्तों पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। यह जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थांडाइक जी को ही कहा जाता है। ठीक है, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में इन लोगों से ज़रूर बनते हैं। जितने जो है वैज्ञानिक लोग हैं, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। पियाजे जी हैं, थांडाइक जी हैं और कोहलबर्ग जी हैं। इन सब चीज़ों से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो है इन सब को हम कवर करते हुए चलेंगे। जान गए हम थांडाइक जी जो थे वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक भी उनको पशु वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है और वे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। तो इन चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तीसरे में बच्चों आ जाता है, भाइयों आ जाता है, थांडाइक जो है वह मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए? यह क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान में अधिगम माने दोस्तों क्या होता है बताइए? अधिगम माने होता है सीखना। अधिगम माने क्या होता है? सीखना। ठीक है ना? तो मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए? यानी मनोविज्ञान में सीखने के सबसे पहले नियम किसने दिए? तो वह कौन थे? थांडाइक जी थे। इसको आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लेंगे। कौन थे? थांडाइक जी थे। ठीक है, अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिया? वह कौन थे? थांडाइक जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है थांडाइक जी का अगला है, इनकी जो है इम्पॉर्टेंट बुक है, हम इनको भी लिए चलते हैं। वह बुक का नाम है एनिमल। ठीक है, ये देखो, इसलिए इनको पशु वैज्ञानिक कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन बुकों को आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इन इम्पॉर्टेंट बुक को ज़रूर आप क्लियर कर लेंगे। ठीक, आगे है दोस्तों, आगे है छठा पॉइंट, थांडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम। थांडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? नंबर 1 दोस्तों दिया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या त्रुटि, देखो दिया है ना, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? थांडाइक जी का है। नंबर दूसरा जो दिया है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थांडाइक जी का है। नंबर तीसरा दिया हुआ है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक जी का है। चौथा दिया है संयोजनवाद सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक जी है। ठीक है, पांचवा दिया है संवादवाद का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक जी है। इन सब चीज़ों को ज़रूर क्लियर आप लोग करते चलेंगे। यानी भूल और
यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक जी का है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक जी का है। ठीक है। संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक जी का है। संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक जी का है। इन सब चीज़ों को आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है। आगे है चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट इनका है, इन्होंने किस पर प्रयोग किए। इन्होंने दोस्तों बिल्ली इनका प्रयोग क्या था, बिल्ली था। क्या था, बिल्ली था। ठीक। ये भूखी बिल्ली थी, मृत मछली को क्या खाने के लिए आ रही थी आगे। यहाँ मैंने देखो, यहाँ ये बिल्ली है, इधर देखो समस्या बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद मांस रखा हुआ है। ठीक है। ये देखो कितनी है, बिल्ली जो है इसको जान रही कि ये खुलेगा तो हमको क्या, ये दरवाज़ा लगा हुआ है, तब बिल्ली क्या करेगी, इस मांस को क्या करेगी, खाएगी। ठीक। तो दोस्तों इन चीज़ों को करते हुए देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल थार्नडाइक जी ने किए। तो आगे है अनुक्रियाकर्ता, यानी जिसे आर कहा जाता है। देखो आर यानी बिल्ली, देखो यहाँ है ना बिल्ली, उसके बाद उद्दीपन कौन है, यस यानी ये मछली। ठीक है। आर कौन है, बिल्ली है, और उद्दीपन कौन है, यह देखो मछली। ठीक है। यानी एस आर बॉन्ड सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया। अगर आप से पूछे एस आर ब्रांड का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे थार्नडाइक जी ने दिया था। ठीक है। आगे बाबू, आगे आपके सामने है प्रयोग। कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंज मारा, मतलब क्रिया कर रही थी, अचानक जो पंजा था उसका, उससे जो है लीवर पहुंच गया, खिड़की पहुंच गया, लक्ष्य प्राप्त कर लिया। खुल गया गेट तो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। उसके बाद अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुबंधन। क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है। इनको आप जरूर से जरूर क्लियर कर लीजिएगा। आगे है कक्षा में उपयोगिता। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों में बार बार जो है क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है, मतलब बच्चे जो होते हैं कोई चीज़ कार्य करने में उन लोग त्रुटियाँ हो जाती हैं, उन लोगों को जो है फिर दोबारा जो कार्य करने के लिए देना चाहिए, प्रयास कराना चाहिए, वो करेंगे। ठीक है। क्योंकि सीख से ही, यानी गलतियों से जो सीख मिलती है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। ठीक है। ये थार्नडाइक जी का कहना है। आगे कह रहा थार्नडाइक जी के नियम जो थे बाबू, थार्नडाइक जी के मुख्य नियम 3 थे और गौड़ नियम कितने थे, 5 थे। मुख्य नियम ये ध्यान दीजिएगा, इसको पूछ लेता थार्नडाइक जी के नियम कौन, नियम 2 थे, एक मुख्य नियम, एक गौड़ नियम। गौड़ नियम की संख्या 5 है और मुख्य नियम की संख्या 3 है। तो कौन कौन है, हम आपके सामने यहाँ देखिए। थार्नडाइक के सीखने के नियम, थार्नडाइक जी के सीखने के नियम को हमने यहाँ क्या किया है, रखा है, जो है यहाँ देखो दिया लाला, प्रभाव का नियम ही यहाँ देखो दे रहा है। कौन सा नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। यानी प्रभाव का नियम, किसी चीज़ के बारे में अगर बताया जाए बच्चों को तो उससे प्रभावित होकर क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तत्परता का नियम, कोई चीज़ें बार बार वही चीज़ें जो उसी को तत्पर किया जाए, उसी पर लाया जाए, तो एक दिन वो क्या करेंगे, उस रास्ते पर आ जाएंगे। फिर अभ्यास का नियम, कई चीज़ें अगर वो कोई भी कार्य कर रहा है, अगर उससे बिगड़ जा रहा है, फिर कहिए बनाने के लिए, फिर कहिए बनाने में वो क्या कर लेगा, बनाना सीख जाएगा। यानी थार्नडाइक जी के ये 3 नियम थे। यह 3 नियम बाबू कौन नियम है, मुख्य नियम है। यह 3 नियम थार्नडाइक जी के 3 नियम, मुख्य नियम और गौड़ नियम, 2 भागों में बांटा गया, एक मुख्य नियम है और एक गौड़ नियम। अभी आपने पढ़ा कि 2 नियम में बांटा गया, एक मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। तो मुख्य नियम हम लोगों ने पढ़ा प्रभाव का नियम। कौन सा पढ़ा, प्रभाव का नियम अभी देखा हमने। फिर तत्परता का नियम पढ़ा, ठीक लाला।
उसके बाद फिर अभ्यास का नियम। 3 नियम ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन से नियम में आते हैं? मुख्य नियम में आते हैं। उसके बाद आपके सामने गौड़ नियम आ जाता है। गौड़ नियम के बारे में पढ़ लिया जाए तो गौड़ नियम बाबू है आपके सामने। पहले इन लोगों के बारे में पढ़ लिया जाए। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम आ गया। थॉर्नडाइक का कथन है, थॉर्नडाइक कह रहे हैं, थॉर्नडाइक का जो है ये थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि ये नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी सीख जाता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर उसे भूल जाता है। अगर बच्चा कोई चीज़ कार्य जो है बार बार अगर कर रहा है तो वह क्या कर लेगा? याद कर लेगा, सीख भी लेगा। ये थॉर्नडाइक जी का कहना था। अगर छोड़ देता है तो वह क्या हो जाएगा? भूल जाता है। तो ये थॉर्नडाइक जी का कहना है कि अभ्यास करने से ऐसे होते हैं। उसके बाद वाला प्रभाव का नियम बता रहे हैं। थॉर्नडाइक का यह नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है, क्या मिलता है? संतोष मिलता है, उससे वह बार बार करता है। जैसे मज़ा आता है उसको कर ले जाता है जब, तो संतोष मिल जाता है। जिन कार्यों से असंतोष मिलता है तो वह उससे क्या करता है? छोड़ देता है, नहीं करता है। यही कह रहा कि प्रभाव, उसी कहते हैं प्रभाव। कोई चीज़ें जब व्यक्ति के मानसिक यानी उस चीज़ों को वह क्या करेगा? प्रभावित कर लेगा, तो वह बार बार करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी कहते हैं प्रभाव का नियम। ठीक, आप कही गई बातों को क्या कर प्रभावित हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों देखो उसमें जाओगे गिर जाओगे, तो आपकी बातों को क्या कर लेता है? प्रभाव में ले करके कार्यों को क्या करता है? सोचता है कि हाँ सही गुरुजी सही बोल रहे हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे जो है आपकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि हमारी बातों से प्रभावित होते हैं। ठीक, तो वही चीज़ें हैं। आगे है तत्परता का नियम। ये बताते हैं तत्परता। थॉर्नडाइक का यह नियम हमें बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है, तो उस कार्य को जल्दी ही कर लेता है, तथा जिस कार्य को करने में रुचिपूर्ण नहीं लगता उसी कार्य को क्या करता है? मन से नहीं कर पाता है। ठीक, बच्चों को अगर तत्परता के लिए, जैसे कोई बच्चा अगर उन लोगों को मन है, ठीक, तो क्या कर लो? उसमें ले जाकर भिड़ा दो, सब कार्य को जल्दी से कर डालेंगे। अगर मन नहीं है, कितना भी कहेंगे वह क्या करेगा? नहीं करेगा। ठीक, यानी तत्परता का नियम। उनको क्या होना चाहिए? उसके प्रति तैयार रहना चाहिए, तत्परता। ठीक है, जिसमें बच्चा तैयार हो, उत्साहित हो। आगे है, अब आप गौड़ नियम में बताया था ना 5 नियमों में होते हैं। ये बहुप्रीति क्रिया, ये क्रिया यहाँ है। उसके बाद फिर लाला दिया है, ये देखो मनोवृत्त है, मनोवृत्त क्रिया, आंशिक क्रिया, उसके बाद आत्मीकरण, फिर सहचर। ये 5 नियम दिए गए हैं। तो ये गौड़ नियम होते हैं, इनको ध्यान दे दीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है थॉर्नडाइक जी के मुख्य नियम निम्न में से कौन है? दे देगा 3 में से, इनमें से एक उसमें दे देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। उनका मुख्य नियम है प्रभाव का नियम। ध्यान दीजिएगा, प्रभाव का नियम, ये इनका ये मुख्य नियम की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद तत्परता का नियम, तत्परता का नियम ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लाला अभ्यास का नियम, ये दे देता है। कभी कभी ये तीनों दे देता है, एक तो नहीं देता और कोई डाल देता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, उसको गौड़ नियम में ये पूछ लेगा, तो इन चीज़ों को आप जब पढ़े रहेंगे दिमाग में आ जाएगा, तो लगा ले जाएंगे, टिक लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आप लोग कई भाई हमारे जो है कमेंट किए थे कि वीडियो PDF चाहिए, PDF यदि आपको चाहना है तो आप मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर जो है PDF लिख कर भेजिए कि सर PDF चाहिए, इतना लिख कर भेजिए, तो मैं आप लोगों को PDF दिला दूँगा। ठीक है, तो PDF पाने के लिए आप इस नंबर पर क्या करें? व्हाट्सएप करें 73 80 53 15 24। इस नंबर पर व्हाट्सएप जब करेंगे, क्या लिख करके कि सर हमको PDF चाहिए। ठीक है, किसका चाहिए उसको लिख कर भेज दीजिएगा, CDP का चाहिए कि EVS का चाहिए, तो उसको मैं आपको क्या कर दूंगा? भेज दूंगा आपके पास। तो दोस्तों इन सब PDFों को मैं पढ़ करके 102 नंबर लाया हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग भी इनको पढ़ करके कम से कम 90 नंबर तो ला सकते हो। अगर 102 नंबर नहीं लाओगे तो 90 नंबर तो आप 100 to 100% लाएंगे। तो
दोस्तों थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कुछ सही हो गया है। आप लोग डेली देखिए, आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही वीडियो भेजता रहूँगा। धन्यवाद।